बरसों बरस मनाया रब नू तब ये किस्मत मानी, अपने आंगन में भी आई परियों की एक रानी। प्यारी सी मुस्कान है उसकी और है भोली भाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। बिखर जाते हैं इसकी एक मुस्कान से, घर में कुछ हो जाए इसे तो सारे डूबे रहे फिक्र में। आंखों में उसकी है चमक हर पहर शरारत वाली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली, नन्ही सी कली मेरी लाडली। जेन्युइन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो सूर्या। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई जेन्युइन फीलिंग्स फॉर गुड्डी। अरे यार, तेरे से मिक्की मिल जाएगा, इससे हमसे ज्यादा खुशी और किसको होनी है? मेरे को। तुम्हारे और गुड्डी के रिलेशन के दम पर मैं एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूँ। गुड्डी तो मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। गुलशन खन्ना। अब देखिए आगे। लो जी, दूध पी लो। रख दे रवजीत, थोड़ी देर में ले लूंगा। थोड़ी देर में नहीं, अरे अभी पी लो। लो, काम तो बाद में हो भी जाना है। पता है, सुरेंद्र वीर जी और जतिंदर वीर जी बहुत नाराज है आपसे कि आप रात रात भर काम लेके बैठ जाते हो। फैमिली के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचता। अरे 2-4 दिन में फ्री हो जाना है, फिर टाइम ही टाइम है। अच्छा, गुड्डी आ गई क्या? आप बस आते ही होंगे दोनों। गुल्लू का फोन आया था अभी। पापा। देखा, शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। आ गया गुड्डी बेटा। जी पापा। कैसी थी पार्टी? अरे बड़ा मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया। अच्छा। और इस नालायक ने परेशान तो नहीं किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गुल्लू वीर तो पूरा टाइम मेरे साथ था, हम सबने मिलके ना बहुत एंजॉय किया। चाची देख रही हो, एक तो इनका काम करो और ऊपर से इनके ताने भी सुनो। ओए गुल्लू पुत्र, तेरे को पता है ना ये मजाक कर रहे हैं? ओ चाची, ये मजाक कर नहीं रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। ए खोते, तूने मेरा कौन सा काम किया? अपनी छोटी बहन की देखभाल के लिए गया था, कोई एहसान नहीं किया मेरे ऊपर? हाँ। ओए खोते, मैंने सिर्फ ये पूछा कि जो लड़के वहां आए थे वो ठीक ठाक थे, उन्होंने कोई बेहुदापन तो नहीं किया? चाची, आप ना इन्हें कोई जड़ी बूटी खिलाओ, इनका किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाओ। अरे कोई इनसे पूछे, मेरे होते हुए वहां किसी में हिम्मत थी क्या कोई बेहुदी हरकत करने की? है गुड्डी? जब देखो तूने तो अपनी तारीफों के पुल बांध देने हैं। मैंने सिर्फ ये पूछा कि जो लड़के वहां आए थे शरीफ थे? अब चाचू, मेरे जितने शरीफ तो हो नहीं सकते ना। लेकिन ठीक थे, खानदानी तो थे। अच्छा। तेरे जितने शरीफ देखा है आपने आपको? अरे यार, जल्दी आ। यार गुड्डी, ये क्या है यार? तेरी ये जरूरी बात सवेरे भी हो सकती है ना? हो सकती है ना? नहीं ना, कहाँ जा रहा है? नहीं ना मेरे सोने सोने वीर, अगर ये बात इस वक्त नहीं हुई ना तो मुझे रात भर नींद नहीं आनी है। तुम दोनों बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे हो। किसी बंदे के पीछे पड़ जाते हो ना तो उसकी जान लेके छोड़ते हो। बोल, तेरे को क्या जरूरी बात करनी है? गुल्लू। हाँ, मैं चलूं? नहीं 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 नहीं, बोल रही हूँ वो तेरे को सूर्य अच्छा लगा ना? कब का मैंने ऐसा? तो अब कह दे। मेरे को पता है तेरे को ना सूर्य बहुत अच्छा लगा है ना?
लगा ना अच्छा? अजीब जोर जबरदस्ती है यार। पहले जबरदस्ती उस पार्टी में ले गई और अब जबरदस्ती उस लड़की की तारीफ करवाना चाह रही है। बोलना तेरे को सूर्य अच्छा लगा। बोलना बोलना तेरे को सूर्य कैसा लगा? गुड्डी, बेशक सूर्य एक अच्छा, शरीफ और खानदानी लड़का है, लेकिन जो रास्ता तूने चुना है ना, वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा है कि ये सब कुछ होना कैसे है। गुल्लू, ये सब तो मैंने कब से अपने रब पर छोड़ दिया, पर तेरे साथ ने ना मेरी हिम्मत को 10 गुना बढ़ा दिया है। तू मेरा सबसे सोना वीर है, सबसे सोना। थैंक यू गुल्लू, थैंक यू सो मच। चुप बिल्कुल, जाने देना गुड्डी। यहाँ बैठ। देख पूजा, अब हमारा प्लान ना शुरू हो चुका है। अब तुझे मिक्की को बिल्कुल भाव नहीं देना। गुड्डी बस एक बार उसे देख लेने दे, मैंने उसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। नो पूजा, नथिंग डूइंग। गुल्लू के प्लान के हिसाब से तुझे मिक्की को टोटली इग्नोर करना है। हाँ, और फिर उसको ना झटका लगेगा कि जो लड़की उसके इतने गले पड़ती है अचानक से उसको इतना इग्नोर करने लगी है। समझना। पर गुड्डी, मैं तेरे घर आऊं और मिक्की भी यहाँ है, फिर भी मैं उसे ना मिलूं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना यार। ओह, मेरी पंजाबी फिल्मों की हीरोइन, ज्यादा जोश में मत आ, नहीं तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाना है। और फिर वो जो तेरा मिक्की है ना, उसने तेरे हाथों से हमेशा के लिए निकल जाना है। सोच। हाँ पूजा, गुल्लू ठीक कह रहा है। अगर तुम मिक्की के साथ सेम बिहेव करेगी तो उस पर क्या खाक असर होना है। हाँ, और 1-2 वीक में तो उसको पता चल जाएगा कि तू इसको इग्नोर करने लगी है। और फिर जागेगी उसी क्यूरियोसिटी कि पूजा मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। और फिर शुरू होगा हमारे प्लान का दूसरा फेज। ए, तू चुप कर। तेरे को मेरे दर्द का एहसास है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि तेरा वाला तेरे आंखों के सामने जो खड़ा है। तू 2-4 हफ्ते ना गुल्लू से मत मिल, फिर मेरे को बता। बड़ी आई बात करने वाली। हाँ हाँ, हंसो हंसो और हंसो। मैं जा रही हूँ अपने मिक्की के पास। ओह मेरी माँ, मेरे पे रहम कर यार, और मेरे प्लान पर रहम कर। देख पूजा, अगर ये प्लान सक्सेसफुल हो गया ना तो मिक्की तेरा हो जाएगा और फिर तेरी मिक्की से शादी हो जाएगी और फिर तेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होंगे। हाँ, और लड़का हो या लड़की, एक बात की गारंटी है कि सबकी शक्ल एकदम मिक्की जैसी होनी है। और उस वक्त तेरे पास एक मिक्की नहीं, कई सारे मिक्की होंगे। और इतने सारे मिक्की पाने के लिए तू सिर्फ इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? ओह, कुर्बानी तो जब देनी है जब इसको ओवर बोलना है। ओवर। अरे
इतनी सारी बातें मेरे को स्टैचू करने से पहले नहीं कर सकते थे ताकि मैं भी एंजॉय कर सकती। गुड्डी, कितना मजा आएगा ना जब मेरे सारे बच्चों की शक्लें बिल्कुल मिक्की जैसी होनी है। चल चलिए नी मुटियारे होए चल। हाँ भाई जोड़ी। ओए चाचू दी ग्रेट, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। आज पूजा यहाँ आकर भी मिक्की से नहीं मिली। ओए क्या कह रहे हो? ये अनहोनी होनी कैसे हो गई? है चाचू, एक्चुअली आपको हम बच्चों पर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक बार अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो फिर हम उसे पूरा करके छोड़ते हैं। हमने पूजा को मिक्की से मिलने नहीं दिया। पूजा को बेवकूफ बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओ लेकिन मिक्की को ये तो पता ना कि पूजा घर में आई थी। अरे चाचू, नहीं भी पता तो उसे पता चल जाना है। आप तो देखते जाओ कि हमने किस तरह मिक्की और पूजा को करीब लाना है। ओहो भाई, एक बात तो है, ये बात तो कहनी पड़ेगी कि इस घर के सारे बच्चे जो है ना बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। एक बात और है, इस घर के बड़े बच्चों से भी बड़े ड्रामेबाज हैं। देखो किस तरह अपने ड्रामेबाजी से घर के सब बच्चों को काम पर लगा दिया है। हाँ तो ठीक है ना, अब से पहले तुम्हारी जो शरारतें थी फजूल जा रही थी, अब किसी काम तो आ रही हैं? बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि मिक्की को इस बात का एहसास होना चाहिए कि पूजा किन्हीं गलत हाथों में जा रही है और उसने उसको बचाने के लिए आना है और खुद ही फंस जाना है। ये है प्लान। मैं चलता हूं। क्या बंदे हैं यार, कितने कॉन्फिडेंस से हमारा प्लान हम ही को चिप गए। यार मानना पड़ेगा, तुमने गुल्लू को पता नहीं कैसे इम्प्रेस किया, जो तुम्हारी तारीफ ही करे जा रहा था बार बार। अब बंदा काबिल तारीफ है तो कोई भी तारीफ करेगा ही। ज्यादा ना हवा में मत उड़ो। वो तो मैंने तुम्हारी तारीफ के पुल बांध बांध कर ना गुल्लू को इम्प्रेस किया है। अच्छा मैडम, हाँ, मेरे सक्सेस का क्रेडिट आप खुद लेना चाहते? ये बताओ कि गुल्लू इतनी जल्दी कैसे इम्प्रेस हो? तुम्हारी सीम्स को मुंह बोली बहन बनाने की पेशकश से। हाँ गुड्डी, सीम्स की स्टोरी सुनने के बाद मैं सोचता रहा कि वो अंदर ही अंदर कितना अकेला महसूस करती हो। हम बहुत लकी है जो हमारे पेरेंट्स हर वक्त हमारी फिक्र करते रहते हैं। एग्जैक्टली गुड्डी, पर अब सीम्स भी बिल्कुल ऐसा ही फील करेगी, क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए है ना उसका भाई और गुल्लू भी है। हाँ सूर्या, सीम्स बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, अच्छा चलो ये बताओ कि तुमने पार्टी में कितना एंजॉय किया? पार्टी में मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। है ना? हाँ। गुड्डी, इसलिए मैं तुम्हें बार बार कॉलेज के बाहर मिलने को कहता था, क्योंकि बाहर हम जैसे हैं वैसे बिहेव कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। जब चाहे नाचो, जब चाहे गाओ, जब चाहे मस्ती करो। तुम्हारी बात ठीक है सूर्या, पर हम कॉलेज के बाहर रोज रोज तो नहीं मिल सकते ना। अब रोज रोज मिल सकते हैं, गुल्लू और सीम्स के साथ। अगर तुम्हारे घर से भी किसी ने हमें देख लिया तो गुल्लू उन्हें कह सकता है कि मैं सीम्स का भाई हूँ। क्या बात है, वेरी स्मार्ट। वो तो मैं बचपन से ही हूँ। अच्छा, कोई शक?
क्या बात है शानी, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। परजाई जी, आप मुझे ये बताओ, मैं कब खुश नहीं होती हूँ? वो तो पता है परजाई जी, पर आज आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। अरे खुश हूँ क्यों ना? किसी का गबरू जवान घोड़े चढ़ने के लिए तैयार हो तो फिर माँ को तो खुश होना ही है ना। हाय नहीं शानी, तुम मिक्की को घोड़े पे चढ़ाने के चक्कर में है और हमें कुछ पता ही नहीं। परजाई जी, पता चल जाना है, पता चल जाना है, सारे लोगों को पता चल जाना है। बस आप ना थोड़ा सा इंतजार करो। ये तो सरासर गलत बात है परजाई जी। पड़ोसियों को पता पड़ने के बाद हमें पता पड़ना है। हाँ, चलो फटाफट डिटेल्स बताओ। अरे दलजीत, वो मेरे को पता है, लड़की पूजा है और बाकी तो सब ख्याली पुलाव। सही कहा परजाई जी। ख्याली पुलाव नहीं परजाई जी, इस बार ख्याली पुलाव नहीं। आपको क्या लगता है कि मिक्की और पूजा की शादी नहीं हो सकती? ना परजाई जी ना, आप इस बार देख लेना, मैंने ना ये करिश्मा करके ही दिखाना है। हाँ। देख शानी, ये सारी बातें ना संजोग की होती हैं। पहले तो अपने मिक्की ने मानना ही नहीं है, और अगर वो मान भी गया ना तो पूजा के माँ बाप ने भी तो सोच विचार करना है। सारी बातें हमारे वश में थोड़ी होती हैं। परजाई जी, होती है वश में। देखो, अगर इंसान मन में ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। अब आप देख लेना, इस बार मैंने मिक्की की शादी पूजा से ही करानी है तो करानी ही है। पर पहले अपने मिक्की को तो राजी कर ले, बाकी बातें बाद में। परजाई जी, मिक्की ने तो राजी हो जाना है, हो जाना है। अब तो ना आप और सुरेंद्र वीर जी पूजा के पापा के घर मिक्की के रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो जाओ। परजाई जी, लगता है इस बार दाल गल ही जानी है। मिक्की को घोड़े पे चढ़ा के बैठेगी और आप दोनों को नाचना भी है। यार दोनों बहरे हो गए हो क्या? गुल्लू फोन उठाना। अरे अच्छा, मेरा है क्या? हाँ, गुड्डी का है। हाँ गुड्डी। गुल्लू, मिक्की तेरे आसपास है? हाँ। तो फिर मैं एक्टिंग शुरू करूं? हाँ हाँ हाँ। गुल्लू, पूजा तो पागल हो गई है। क्या हुआ पूजा को? वो सब तो, अरे मिक्की ने कुछ रिएक्शन दिया क्या? हाँ हाँ, ये तो बता, लेकिन पूजा ने किया क्या है? अरे बहुत सीरियस मैटर है। मैं और सीम्स ना तुझे घर पर आके बताएंगे। अभी मैं रखती हूँ, बाय। अरे गुल्लू, क्या हुआ? पता नहीं यार, कह रही है पूजा किसी प्रॉब्लम में है। गुल्लू। हाँ, कुछ नहीं। मिक्की तो अब गया काम से। मिक्की वहां पर था ना? हाँ, अब तुम देखना, हरिवीर और गुल्लू ने मिक्की को कितना बोर करना है। एक बात तो है, तुम सब बहुत बड़े ड्रामेबाज। हाँ हाँ, हम ड्रामे ना मौज मस्ती या फिर किसी की भलाई के लिए करते हैं।
तुम्हारी पैनी की तरह नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए। करानी ही है, पर पहले अपने मिक्की को तो राजी कर ले, बाकी बातें बाद में। प्रजाई जी मिक्की ने तो राजी हो जाना है, हो जाना है। अब तो ना आप और सुरेंद्र वीर जी पूजा के पापा के घर मिक्की के रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो जाओ। परजाई जी लगता है इस बार दाल गल ही जानी है। मिक्की को घोड़े पे चढ़ा के बैठेगी और आप दोनों को नाचना भी है। करानी ही है, पर पहले अपने मिक्की को तो राजी कर ले, बाकी बातें बाद में। प्रजाई जी मिक्की ने तो राजी हो जाना है, हो जाना है। अब तो ना आप और सुरेंद्र वीर जी पूजा के पापा के घर मिक्की के रिश्ते की बात करने के लिए तैयार हो जाओ। परजाई जी लगता है इस बार दाल गल ही जानी है। मिक्की को घोड़े पे चढ़ा के बैठेगी और आप दोनों को नाचना भी है। थी और इन दोनों ने अपनी प्रेम कथा शुरू कर दी। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए यार। चलो निकलो। चलना गुड्डी। हाँ बाय। हाँ बाय बाय, चलो चलो बाय। सूर्या, अगर मेरे मिक्की ने मेरे को आई लव यू बोल दिया ना, तो मैंने सारे कॉलेज को नहीं सारे शहर को पार्टी देनी है। तुम फिक्र मत करो, भगवान हमेशा सच्चे प्यार करने वालों का साथ देता है। यार मुझे कोई बताएगा कि गुड्डी ने पूजा के बारे में क्या बताया? अरे बोल ना। अरे क्या बोलूं मैं यार, मेरे को कोई बात पता हो तो तेरे को बताऊं ना। अब गुड्डी ने तेरे सामने कहा ना कि वो और सिम्स घर आके पूरी बात बताएंगी। लेकिन गुल्लू, गुड्डी कुछ कह रही थी ना कि बात पूजा के बारे में है। अरे हाँ, बात पूजा के बारे में है, पर क्या है ये थोड़ी ना पता है। पता है गुड्डी बहुत घबराई हुई थी, रो रही थी गुड्डी। और यार इन दो बेवकूफ लड़कियों ने ना अपने मोबाइल भी बंद रखे हैं। पागल है बिल्कुल। गुल्लू! हाँ आ गई। हरीवीर, आपको पता है पूजा तो बिल्कुल पागल हो गई है। उसने ना संजय गुलाटी जैसे बदमाश लड़के के साथ दोस्ती कर ली है। और पता है संजय गुलाटी की लड़कियों के बारे में मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, रेपुटेशन ना बड़ी खराब है। अरे वो तो छोड़, संजय गुलाटी पता है क्या करता है? भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है। और हमारी पूजा कितनी भोली है। हे भगवान। बस गुड्डी चुप हो जा।